हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी की और एक नई रेसिपी। लौकी तो आपने बहुत बार बनाई होगी बहुत तरीके से, लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये लौकी के टेस्ट में बहुत ही अलग होगा और बहुत ही टेस्टी। तो इसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर आज हम लौकी को बनाएंगे एक नए तरीके से। तो आइए इस मज़ेदार लौकी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लौकी लेना है। तो मैंने एक छोटे साइज़ का लौकी लिया है और अब इसके हम छिलके उतार देंगे। तो मैं छिलनी से इस तरीके से इसे छील दूंगी। तो इस तरीके से हमें इसके सभी छिलकों को अच्छे से उतार देना है। तो लौकी के सभी छिलके को मैंने उतार दिया है। अब इसके आगे और पीछे वाला जो भाग है उसे हम चाकू से काट देंगे। तो इस तरीके से हमें काट देना है। लौकी को मैंने अच्छे से छिलने के बाद धो दिया है। अब लौकी को हम बीच में से काटेंगे और फिर दो भाग में बांट देंगे। तो इस तरीके से हमें लौकी को काटना है। हमारे तरफ इसी तरीके की लौकी ज़्यादा मिलती है और ये लौकी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब इस लौकी को हम 4 भागों में बांट देंगे और फिर हम इसको स्लाइस में काटेंगे। लौकी के एक भाग को हम लेंगे और इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे। जो हम स्लाइस काट रहे हैं वो मीडियम रहेगा, ये ना ज़्यादा मोटा रहेगा और ना ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं लौकी को मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं और फिर सभी स्लाइस जो है एकदम बराबर है। तो इसी तरीके से हमें लौकी को काट लेना है। अब इस लौकी को हमें एक फ्राई पैन में डालना है और फिर हम इस तरीके से रख देंगे जितना कि एक बार में आएगा और फिर हमें ऊपर से तेल इस तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो इस तरीके से लौकी को हमें उलटते पुलटते हुए फ्राई करना है। लौकी जो है एक तरफ से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए। तो इसी तरीके से हमें लौकी को पलट देना है और दूसरी तरफ हमें फ्राई कर लेना है। मैंने लौकी को पलट दिया है और अब जो लौकी है वो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गया है। तो अब हम इस लौकी को एक छोलनी की मदद से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी लौकी को एक ही बार में निकाल लेना है। निकालते समय गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे बैच का जो लौकी है उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक बैच जो है फ्राई कर लिया है और दूसरी बैच डाल के हम फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेंगे और फिर एक बर्तन में रख देंगे। दूसरा बैच को भी हमने निकाल लिया है और अब इस बचे हुए तेल में हम डालेंगे चना दाल। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच के करीब चना दाल डाला है और इस चना दाल को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। आप सभी लोग देख सकते हैं चना दाल भी जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। चना दाल को हम निकाल लेंगे और फिर इस बचे हुए तेल में हम डालेंगे छोटी चम्मच साबुत जीरा और उसे हम चटकने देंगे। फिर जब ये चटक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो इस तरीके से हमें प्याज को डाल देना है और फिर अच्छे से इसे थोड़ा पका लेना है। प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये पक रहा है। इस समय गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो इस तरीके से हमें अपने प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है और इसे हम डाल देंगे और अच्छे से प्याज में मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से प्याज को हमें मिक्स करना है और फिर पकाना है। प्याज और टमाटर जो है अब पक गया है। अब इसे हम थोड़ा सा
इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश करते हुए थोड़ा पका लेना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमें डालना है सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 चम्मच, और फिर काश्मीरी लाल मिर्च छोटा चम्मच, और 1 चम्मच हम डालेंगे मिक्स मसाला, और फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मसालों को भी थोड़ा सा पका लेना है। मसाला भी पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लौकी और चना दाल, और फिर हमने नमक नहीं डाला है तो इस समय हमें नमक डालना है। तो मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 के जितना पानी, जिससे कि लौकी और चना दाल जो है वो थोड़ा पक जाए, और फिर हम इसे पकाएंगे। अभी गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो इस तरीके से हमें डालना है, और फिर थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया है, और ये जो है बनके अब रेडी हो गया है। तो इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और हमारा लौकी और चना का जो सब्जी है वो रेडी हो गया है। आप इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे पूड़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उसे खा सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट पर सर्व करेंगे। तो मैंने ले लिया है एक प्लेट, और फिर उसे हम सर्व करेंगे। तो लौकी का जो सब्जी है वो बनके रेडी हो गया है। तो आप भी इसे खाइए और इन्जॉय करिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और हाँ, आप मुझे अपना सपोर्ट देना ना भूलें। इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।